अब हम जावा में मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है देखेंगे। तो ये इसका कंस्ट्रक्ट है, इफ़ इन ब्रैकेट कंडीशन 1, उसके बाद स्टेटमेंट 1, इफ़ इन ब्रैकेट कंडीशन 2, स्टेटमेंट 2, इफ़ इन ब्रैकेट कंडीशन 3, स्टेटमेंट 3। यहाँ पर स्टेटमेंट के बाद में हम सेमीकोलन दे सकते हैं। आपके प्रोग्राम में जितने कंडीशंस होंगे उतने कंडीशंस आप यहाँ पे लिख सकते हो, और उसके बाद एग्जीक्यूट होने वाले स्टेटमेंट्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे ब्लूजे कंपाइलर में। तो ब्लूजे का कंपाइलर या ब्लूजे की आईडी खोलिए और उसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए और उसके अंदर एक नया क्लास बनाइए। यहाँ पे इस क्लास को मैंने चेक इफ़ नाम दिया है। तो जब भी आप कोई नया क्लास बनाते हो तो उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है, तो आपको उसे ओपन करके उस डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम को डिलीट करना होता है, और डिलीट करने के बाद में नया प्रोग्राम आप लिखना शुरू कर सकते हो। तो ये जो प्रोग्राम है ये आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे कॉपी करके रन करके देख सकते हो। इस प्रोग्राम में हमने मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे, तो यूज़र का इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक यूटिलिटी पैकेज से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया है, import java.util.scanner। तो यूटिलिटी पैकेज में से स्कैनर क्लास को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। उसके बाद हमारा जो क्लास है इसका नाम यहाँ आएगा पब्लिक क्लास चेक इफ़, और ये जो दो हमको ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट दिखते हैं ये क्लास के ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं। उसके बाद आएगा मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, इसका जो ओपनिंग ब्रेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है, ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस, और इसके बीच का जितना भी कोड है ये मेन मेथड का हिस्सा है। स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करने के लिए हमें उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का जो नाम है यहाँ पे मैंने एक्स दिया है, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। स्कैनर एक्स इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन। सिस्टम डॉट इन लिखने से ये ऑब्जेक्ट जो है यूज़र से इनपुट लेके उसे स्टोर कर सकेगा। अब स्कैनर के ऑब्जेक्ट में जो यूज़र का इनपुट स्टोर होगा उसको हमें प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने के लिए एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो स्कैनर ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्कैनर ऑब्जेक्ट स्कैनर क्लास के अंदर जो फंक्शंस हैं उनको इन्वोक करता है। उसको अगर प्रोग्राम में आगे आपको इस्तेमाल करना हो तो उसे आपको अलग से एक वेरिएबल में स्टोर करना होता है। इसलिए हम एक इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर ए, क्योंकि हमको यूज़र से एक इंटीजर नंबर का इनपुट लेना है। तो इसके लिए हम यूज़र को यहाँ पे प्रॉम्प्ट करेंगे system डॉट आउट डॉट println एंटर एन इंटीजर नंबर बिटवीन -10 to 10। उसके बाद में हम लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट। एक्स हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट इंट जो है वो स्कैनर क्लास का मेथड या फंक्शन है। स्कैनर क्लास के मेथड या फंक्शन को इन्वोक करने के लिए हमको स्कैनर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि हमें यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे अगर x लिखा है तो यहाँ पे x होगा, यहाँ पे आपने ABC लिखा है तो यहाँ पे ABC होगा। तो ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ये जो है हमारा इंटीजर वेरिएबल है, a इज इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये करेगा क्या कि प्रोग्राम इस समय एक प्रॉम्प्ट में आएगा और वहाँ पे वो आपके इनपुट का वेट करेगा। उस समय आप जो भी इनपुट वहाँ पे करोगे उसको एज ए इंटीजर ये एक्सेप्ट करेगा, ये जो स्कैनर ऑब्जेक्ट है, और आपने जो इनपुट किया उसको बाद में ए नाम के वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा। ये हम कर रहे हैं, ये जो है ये प्रोग्रामर करता है, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट। अगर आपने ए इज इक्वल टू नहीं लिखा, सिर्फ अगर आपने एक्स डॉट नेक्स्ट इंट अगर लिखा, तो जो भी यूज़र का इनपुट होगा वो एक्स डॉट नेक्स्ट इंट के अंदर, ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहेगा। लेकिन इसको प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने के लिए आप ई वेरिएबल में इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो एक्स नाम का जो स्कैनर ऑब्जेक्ट है उसमें जो यूज़र का डेटा स्टोर हो गया है उसको हमको अलग से एक अलग वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करना पड़ता है। तो ऐसा हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब यूज़र का इनपुट अगर आ गया तो यहाँ पे यूज़र तीन तरह से इनपुट दे सकता है।
एक तो वैल्यू निगेटिव होगी यानी 0 से लेकर 10 तक, या फिर वो 0 होगा, या फिर होगा 0 से लेकर 10 तक। तो अलग अलग 3 यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे पास, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ को कवर करने के लिए हम यहाँ पे 3 इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ ए इज़ लेस देन 0, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, या इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वल्स है, असाइनमेंट स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर है। इफ़ ए इक्वल्स 0। तो अगर ए की वैल्यू यहाँ पे इस समय प्रोग्राम के अंदर एंटर हो चुकी है, अब हम प्रोग्राम को आगे चलाते हैं। इफ़ ए इज़ लेस देन 0, अगर यूज़र ने 0 से कम संख्या अगर एंटर की है तो हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट बनाएंगे, द नंबर यू एंटर्ड इज़ ए नेगेटिव नंबर। अगर वो संख्या 0 से बड़ी है, 1 से लेकर 10 तक है, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, द नंबर यू एंटर्ड इज़ ए पॉजिटिव नंबर। और अगर ये 0 होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर यू एंटर्ड इज़ 0। तो यहाँ पे ये जो क्लोजिंग ब्रेस है ये मेन फंक्शन का क्लोजिंग ब्रेस है, और ये जो है क्लास का क्लोजिंग ब्रेस है। अब हम इसको सेव करेंगे और कंपाइल करके देखेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी सिंटैक्स एरर ना हो तो हमको यहाँ पे नीचे मैसेज दिखना चाहिए, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर, या इसी तरह कोई मैसेज होगा, और उसके बाद में इसे हम क्लोज़ कर देंगे। अब जो है हम प्रोजेक्ट विंडो में आते हैं। प्रोजेक्ट विंडो में हमको चेक इफ़ नाम से क्लास दिखता है हमारा, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जो लिस्ट दिखती है उसमें हम वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हमको दिखाई देता है ब्लूजे मेथड कॉल वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। यहाँ में कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हमारा ब्लूजे टर्मिनल विंडो ओपन हो गया। एंटर एन इंटीजर नंबर बिटवीन -10 to 10, और नीचे देखें यहाँ पे टाइप इनपुट एंड प्रेस एंटर टू सेंड टू प्रोग्राम। यहाँ पे आप इनपुट कीजिए, मैं यहाँ पे लिखूँ -9 और एंटर प्रेस करूँ तो क्या होगा, द नंबर यू एंटर्ड इज़ ए नेगेटिव नंबर। अब इसे हम क्लोज़ कर देंगे, प्रोग्राम को हम दोबारा रन करेंगे। अब दोबारा हम यहाँ पे 1 एंटर करेंगे, द नंबर यू एंटर्ड इज़ ए पॉजिटिव नंबर। इसे हम क्लोज़ कर देंगे, दोबारा रन करेंगे। अब मैं यहाँ पे 0 एंटर करके देखता हूँ, द नंबर यू एंटर्ड इज़ 0। अब दोबारा हम प्रोग्राम में जाएं, यहाँ देखें ये हमने मल्टीपल इफ़ का इस्तेमाल किया है। इफ़ के आगे ब्रैकेट लिख के जो भी कंडीशन हमें चाहिए वो कंडीशन लिखनी है, उसके बाद में एग्जीक्यूट होने वाले स्टेटमेंट्स होंगे। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स के बाद में सेमीकोलन होगा, इफ़ के बाद में सेमीकोलन नहीं होगा, ये बात याद रखें। तो इस तरह से हम मल्टीपल इफ्स का इस्तेमाल प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं।